नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 में गोपालगंज जिले के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी आए हैं। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी का संक्षिप्त परिचय देते चले। जो श्रोता जो हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख रहे दर्शक हैं उन्हें भी बताते चले कि डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी MBBS डी डर्मा किए हुए हैं और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से मेडिकल कॉलेज से इन्होंने योग्यता हासिल की। इनका पैतृक घर जो है गोपालगंज जिले में है और इन्होंने शिक्षा दीक्षा लेने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गए थे। शिक्षा दीक्षा के उपरांत अपने क्षेत्र के लोगों के सेवा के भाव से गोपालगंज में अपना प्रैक्टिस शुरू किए। कई वर्षों से घोष मोड़ के आगे डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी बैठते हैं। आज के दौर में जहां विभिन्न प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन निकल आए हैं, किस्म किस्म का तेल निकल गया है जो त्वचा के लिए कई हानिकारक चीजें आ गई है, लेकिन हम अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसका भरपूर उपयोग करते हैं। ऐसे सौंदर्य प्रसाधन है इसके वजह से शरीर का सबसे कीमती चीज त्वचा चमड़ा जो है खराब हो रहा है। इसी के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। जो सफेद दाग है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कई वर्षों से लोगों के पास सफेद दाग हो गया, शरीर में खुजली हो गया जो समाप्त नहीं हो रहा है और लोग जो है बेचैन हो जाते हैं। जब छोटे स्तर पर हम नहीं दिखाते हैं और बड़े स्तर पर हो जाता है तो महानगरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ के चिकित्सक जवाब देने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी से रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से हम एक विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के तरफ से रेडियो रिमझिम 90.4 के श्रोताओं के तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार श्रीवास्तव जी और रेडियो रिमझिम के तमाम श्रोताओं को नमस्कार। सर, सबसे पहले यह बताइए कि जो शरीर का त्वचा होता है, चमड़ा होता है, वह शरीर के लिए कितना उपयोगी होता है और आज के दौर में उस चमड़े के अंदर कौन कौन सी त्वचा संबंधी समस्याएं आ रही हैं? स्किन जो है, चमड़ा है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। तो सबसे और बाहरी वातावरण में इसी को रहना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि बाहरी वातावरण से प्रोटेक्ट करता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। जी जी। और इसको आसान है, सबसे रख रखाव इसका सबसे आसान है, देखभाल हम इसका सबसे आसानी से कर सकते हैं, साफ सफाई इसको आसानी से इसको रख सकते हैं। तो अभी इस मौसम में कुछ स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ है। गर्मी के मौसम गर्मी के मौसम में स्किन डिजीज, अभी स्कैबीज जो हो रहा है, सूखी खुजली हो गई, रात में खुजलापन ज़्यादा हो गया, ये एक ज्यादा बढ़ा हुआ है अभी के मौसम में। अभी देखा जाता है गर्मी के दिनों में रात के समय जो है, दिन में तो खुजली होता है तो हल्का फुल्का हुआ, आदमी खुजली कर दिया, ठीक हो गया, लेकिन रात के समय का खुजली जो है बेचैन कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक स्कैबीज रोग, उसको रात के खुजली के रोग से भी नाम से जाना जाता है, जो रात में ही ज्यादा बढ़ता है स्कैबीज। दिन में आप तो किसी काम में उलझे हुए हैं तो कुछ नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, हल्का फुल्का खुजलाया हो गया। रात में आप घर पहुंचते हैं ऑफिस से या कोई काम से, आप जब घर जाते हैं उस समय इसका प्रकोप ज्यादा होता है। जैसे आप कपड़ा खोलिएगा उस समय खुजलाहट बढ़ेगा, आप सो जाइएगा, आधा घंटा सोइएगा, उसके बाद से खुजलाहट बढ़ जाएगा जी। तो अभी ये ज्यादा रोग बढ़ा हुआ है और इसका लक्षण जो है, छोटे छोटे दाने होंगे शरीर पे। अच्छा, एकदम छोटे छोटे, जैसे घमौरी से थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, छोटे छोटे दाने होंगे और सबसे ज्यादा दिक्कत है ये एक से दूसरे में जाने वाला रोग है।
अच्छा, ये ट्रांसफर होने वाला? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक घर, अगर घर में अगर एक को है तो धीरे धीरे सारे लोग को हो जाएगा। अच्छा, एक से दूसरे में जाने वाला एक रोग होता है। तो और साफ सफाई नहीं होने के कारण ये होगा। साफ सफाई आप नहीं शरीर का बढ़िया से साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, तब ये रोग ज्यादा बढ़ेगा आप में। ये सब चीज, इसको ध्यान से थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाए तो ये सब रोग नहीं आएगा। अभी उसके लिए पहचान करना ज्यादा आसान है उस रोग को। उस रोग को पहचान करने में छोटा छोटा दाना निकलेगा और एक से दूसरे से दाना नहीं मिलेगा, दूरी पे होगा। ये ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे है और सामने ही हो गया कि दो दाना एक ही में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। उसका स्कैबिज होगा तो उसमें कुछ दवा खाया जाए, साफ सफाई रखा जाए। जो यानी यह जो रात का खुजली है, अगर परिवार में किसी एक आदमी को हो गया, छावने पर या उसके कपड़े से, उसके गमछे का दूसरा परिवार का उपयोग कर रहा है, तो उसे भी हो जाएगा। उसको होगा, उसको निश्चित होगा। तो यह बीमारी नहीं फैले, इसके लिए क्या करना होगा? वो उसका ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहाँ बैठते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताते चले। मैं बैठता हूँ घोष मोड़ पे, गोपालगंज में घोष मोड़ है, आदित्य विजन के बगल में मेरा क्लिनिक है जी। कितने बजे से कितने? सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मैं बैठता हूँ। यानी आदित्य विजन के बगल में घोष मोड़ के पास सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आप बैठते हैं। सोमवार से रविवार तक, सोमवार से शनिवार तक। यदि कोई मरीज त्वचा संबंधी आपसे मिलना चाहे तो उसके लिए कोई सहायता का मोबाइल नंबर भी है? जी। एक नंबर है जिसपे लोग नंबर लगाते हैं जी। नंबर है 94 312 94 791। एक बार फिर 94 312 94791। अगला प्रश्न मेरा यह है कि अक्सर देखा जाता है गर्मियों में, विशेष करके महिलाओं में, कि जैसे चेहरे पर, आधा चेहरा पर कालापन का छाई आ गया, फिर जाड़ा आया तो ये छाई खत्म हो गया। यह कौन सा बीमारी है जी? ये तो सनबर्न हो जाता है। सनबर्न जी, धूप से ये होने वाला रोग है। अच्छा, आप धूप में ज्यादा रह जाएं, या कोई भी जो धूप में ज्यादा रह जाता है, अनप्रोटेक्टेड है, वो सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाया है, तो उसमें झाई आएगा, हाइपर पिगमेंटेशन उसको बोलते हैं। तो उसका क्या इलाज है? वो आप जब घर जाए, बाहर से आप घर जाएं, ठंडे पानी से चेहरे को धोएं। कोई घर से बाहर निकलने के समय में कोई सनस्क्रीन आप लगा के जाएं, मॉइस्चराइजर लगाए रहें, कि पानी ज्यादा पिएं, पानी वाला फल ज्यादा खाएं, जिससे चमड़े पे नमी बनी रहे। अच्छा, चमड़े पे नमी रहेगी तो फिर ये सनबर्न कम तो यही बीमारी जो है जाड़े में समाप्त क्यों हो जाता है और गर्मी में निकल क्यों जाता है? तो जाड़े में आपको ज्यादा धूप नहीं मिलेगा। अच्छा, पानी की भी कमी नहीं होगी। पानी भी आप पी रहे हैं तो जितना पी रहे हैं, पसीना नहीं निकल रहा है तो जितना पी रहे हैं उतना पर्याप्त हो जा रहा है। तो इससे जाड़े के मौसम में थोड़ा सा कम हो जाता है। यह बताया जाए कि गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सावधानियां शरीर के त्वचा को सुरक्षित करने के लिए करनी चाहिए? देखिए, एक तो आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, शरीर की साफ सफाई रखनी है। जी। आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप अपना तौलिया लेके जाएं। होटल में रहते हैं तो होटल का तौलिया नहीं यूज कर लें। अच्छा, उसका बेडशीट प्रॉपर बेडशीट बदला हुआ होना चाहिए। आप जाएं तो उसको चेंज करवाएं, क्योंकि वो कौन सोया है उस पे और उसको कौन सा डिजीज है, स्किन का कौन सा डिजीज है जो ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने पीछे स्कैबिज के बारे में बताया, तो वो हो जाएगा। आप तौलिया नहीं, उसके तौली से आप ले लिए, उसका कोई भी सामान आप यूज कर रहे हैं तो होगा, निश्चित वो आप में आ जाएगा। वो जो कीड़ा है, जो माइट होता है, वो 48 घंटा तक आपके शरीर से, ये कपड़ा आपने खोल के यहाँ पे रख दिया, 48 घंटा उसमें जीवित रहेगा। 48 से 72 घंटे तक वो जीवित रह सकता है। अच्छा, तो साफ सफाई आपकी जरूरी होनी चाहिए। बढ़िया से आप साफ सफाई रखें। वो एक आप जो भी अगर किसी को हो गया तो वो दूसरे को ना देवे अपना तौलिया, अपना, या दूसरा कोई नहीं लेवे।
हाँ, चाहे दूसरे का यूज भी नहीं दूसरे का करें। यूज नहीं करें। हाँ। घर में है, अगर किसी को हो गया तो अगर किसी को भी हल्की से खुजली हो रही है, वो होता है जैसे टनल बनता है ना, कि एक सुरंग बनता है, तो 8 पैर का कीड़ा होता है। हाँ, दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देगा, वो तो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं उसको। हाँ, वो यहाँ पे अगर इन किया तो वो सुरंग बनाएगा, उसमें अपना अंडा देगा। हाँ, पता नहीं जी, चलेगा। पता नहीं चलेगा। वो खारिश हो रही है, खुजली हो रही है आपको, हाँ, वो जब बढ़ेगा उसका 7-8 दिन के बाद से वो आपको खारिश होना शुरू होगा, अच्छा खुजली होना शुरू होगा 7-8 दिन बाद। अच्छा। और वो आप प्रॉपर वे में आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो 21 दिन में वो ठीक होगा। आराम तो हो जाएगा, आप जैसे दवा स्टार्ट करेंगे जी, ठीक हो जी, जाएगा, जी, लेकिन वो जी। कीड़ा हटने में लग रहा है और 21 एक दिन। वो सबसे बड़ा चीज है कि कई लोगों को सफेद दाग जी, है, जी। और सफेद दाग के नाम पर कई जो है झोला छाप डॉक्टर जो है ठगने का भी काम करते हैं। जी। जो हम 3 दिन में ठीक कर देंगे, हम 48 घंटा में ठीक कर देंगे। और विशेष करके सफेद दाग होने के बाद पुरुष हो या महिला घबरा जाता है जी, जी। कि मेरा सामाजिक बहिष्कार नहीं हो। तो उसके लिए सफेद दाग कितने तरह का होता है और कैसे ठीक होता है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। जो सफेद दाग है, अब मैं यहाँ बिहार में क्या है, अपने यहाँ तो ये भ्रांति है कि ये छुआछूत का रोग है, या जो भी इसको, जी अभी तो बहुत कुछ सही हो गया है। जी जी ना, लेकिन अभी भी ग्रामीण अंचल में जी, है। ग्रामीण आज समाचार पत्रों में पढ़ा जाता है कि अगर किसी को सफेद दाग हुआ है तो भाई पटीदार जो है हुक्का पानी बंद कर देता है, कोई अपना बेटा बेटी का शादी नहीं करता। अभी भी इतना शिक्षा के बाद तो आप एक मशहूर डॉक्टर हैं, MBBS हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, आप बताएं कि सफेद दाग कितने तरह का होता है और कैसे ठीक होता है। सफेद दाग जो है, आप जैसे आपको शुरुआत हुआ, जी, जैसे शुरू हुआ, आप तुरंत किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, चर्म रोग विशेषज्ञ के पास आप जाएं, वो डायग्नोज करेंगे और उसका दवा देंगे। कुछ दिनों में वो सही हो जाएगा जी। उसका 2-3 महीना दवा चलेगा, वो खत्म हो जाएगा शरीर में, उसके बाद से नहीं होगा। अच्छा। लेकिन लोग यहाँ पे स्किन डिजीज में बहुत लापरवाही करता है, जी, जी, बहुत लापरवाही। तो उसको पहले तो आपको कुछ भी रोग हुआ, पहले गए केमिस्ट तो होता नहीं, दुकानदार जो भी दवा बेचने वाला है, तो उसके कुछ भी पास अपने से मांगेगा लो कि ये हमको ट्यूब दे दीजिए, वो लगाएगा लो। उनको सूट कर रहा है नहीं कर रहा, उससे उसको मतलब नहीं है। वो कहीं देखे हुए हैं कि हाँ ये लगाए थे, वो आदमी लगाए थे, मैंने लगा लिया ना। अगले बार आपने सही बताया था कि अगर कोई प्रसाधन से या कोई दवा हम लिख दिए किसी व्यक्ति को, एक परिवार में, तो उसको घर में 4 आदमी है लगाना शुरू कर देता है। बिल्कुल, वो शुरू कर आप सही बोले, ये बात एकदम। तो ये सब चीज को ध्यान में रखें कि जब किसी को भी स्किन डिजीज को, अभी कोविड के बाद से तो और लोग इस पे ध्यान देना अभी थोड़ा सा ये हुआ है ना, तो पहले तो लोग ध्यान नहीं देता, इसको बीमारी ही नहीं समझा, बीमारी लोग नहीं समझता था। कुछ होगा तो अपना कुछ लेके ट्रीटमेंट कर ले, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खुजली होगी, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। जी जी जी। तो ये उससे मरेगा तो लोग नहीं। तो ये एक यहाँ पे है, सफेद दाग का अच्छा ट्रीटमेंट है, आप टाइम से डॉक्टर के पास पहुंचे। ऐसा भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को सफेद दाग हुआ जी। तो आप जैसे चिकित्सक जो है उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, दिल्ली या बॉम्बे या जहाँ भी भेज के लेबोरेटरी में खून का जांच कराते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन की प्लाज्मा क्या देखा जाता है, उसके मुताबिक फिर दवा किया जाता है। क्या यह बात सही है? जो भी विटिलिगो लिकोडर्मा सफेद दाग जी है, वो होता है आपके पेट के गड़बड़ी से। आपका खून गड़बड़ हो रहा है, आप खान पान सही से नहीं कर रहे हैं जी, कैसे हूँ खाना खा रहे हैं, आप जंक फूड ले रहे हैं, किसके साथ क्या खाना है वो आप नहीं ध्यान रख रहे हैं, आप में ज्यादा बाइल बन रहा है, पित्त ज्यादा बन रहा है, और तो इससे आपको हो रहा है सफेद दाग हो रहा है। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट है जो करा के देखा जाएगा कि हाँ आप में वो सब, जैसे SGPT SGOT करा के देखा जाए कि वो ज्यादा अगर बढ़ा हुआ है। लीवर से ही सारी बीमारियां जो स्किन डिजीज है, आपके खान पान और लीवर कितना सही है उसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक भ्रांति अभी हम सुने हैं डॉक्टर साहब कि कहा जाता है कि मछली और दही खाने से सफेद दाग हो जाता है। चूंकि आप एक चिकित्सक हैं, आपने जिंदगी का लंबा समय शिक्षा में
चिकित्सा में दिया है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, बहुत ऐसे खान पान है, मछली दही तो जो भी माना जाता है बिल्कुल सही है, कोई सही है। जी जी। हाँ, ये खट्टा मीठा आप एक साथ खा रहे हैं। हाँ, खट्टा मीठा, जिस चीज से आपको होता है ना खट्टी डकार आना, हाँ हाँ, जो भी आप खा रहे हैं जिससे खट्टी डकार आए, गैस ज्यादा बन रहा है, पित्त ज्यादा बन रहा है, तो ये आपको नुकसान करेगा। तो वैसे खान पान रखें, बहुत सही से आप खान पान रखें, कब पानी पीना है उसको ध्यान रखें, ये जब नहीं आप ध्यान रखिएगा। माने हम गांव के मान्यता में 2-3 बात जो है, चूंकि आप आधुनिक शिक्षा लिए हैं जी जी, और हम जब गांव में निवास करते थे तो कहा जाता था कि सूरज डूब रहा है या उग रहा है, उसके सामने यदि पेशाब करते हैं तो सफेद दाग होने की संभावना है। माने गांव में जब हम रहते थे। जी जी। दूसरी बात यह है कि आप यदि मछली खा रहे हैं तो उसके साथ दही नहीं खाना चाहिए कि सफेद दाग होने की संभावना रहती है। यह सब गांव की बातों को हम सुनते थे। आज यह अवसर मिला कि हम आपसे पूछें, चूंकि आपने लंबा शिक्षा लिया है। बिल्कुल, आपको खान पान पे ध्यान देना है। अब वो तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि आगे सूरज की तरफ पेशाब करने से क्या होता है। जी जी जी। बट हाँ, खान पान आपका बहुत महत्व रखता है कि आप जैसे खा रहे हैं, आप इवन अब आपको बताइए खट्टा मीठा आप एक साथ खा रहे हैं, उससे भी होगा। एक साथ आप खा रहे हैं, खट्टा मीठा खा रहे हैं, दूध में आप नमक, यानी सफेद दाग होने का एक मुख्य कारण यह है कि लीवर जी, खान पान की जहां गड़बड़ी होगी किसी भी व्यक्ति को सफेद दाग हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को होगी। वो एक रोग है, वो जैसे बाकी सब रोग होता है वैसे वो एक रोग है और वो किसी में हो सकता है। लेकिन एक समस्या यह आता है कि जब सफेद दाग होता है तो कोई डॉक्टर के पास जाकर कहने में हिचकता है और संकोच करता है, तो इसके लिए आप क्या अपील करेंगे लोगों से? स्किन डिजीज जो भी है जी, जो भी स्किन डिजीज है, सबसे पहले वो प्राइवेट पार्ट में फंगस आना या जो भी शुरू होता है, तो सबसे पहले वो घर ही में नहीं बता पाता है जी, वो अपने घर में ही नहीं बताएगा जी, तो डॉक्टर से तो बताना अभी दूर के। और यहाँ बिहार में, वो भी गोपालगंज जिले में, तो ये तो बताना, हाँ ये दिक्कत है। लोग को फंगस भी हो जाए तो समझिए कि बताना नहीं बताना। हमारे पड़ोस में गांव में एक महिला को माथे पर हल्का सा सफेद दाग हुआ, वो अपने पति को, अपने परिवार को न बता के वहां पर चौड़ा वाला टिकुली लगाना शुरू कर दी कि लोग देखे नहीं। वही भ्रांति जो इतना यहाँ पे है, और आज का डेट है कि उसका इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल होगा, वह दिखाई नहीं। तो आपसे हम चाहेंगे कि लोगों से एक अपील करें जो रेडियो रिमझिम 90.4 सुन रहे हैं कि अगर इस तरह की बीमारी होती है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए। कोई भी स्किन डिजीज आपको हो रहा है तो आप सबसे पहले, अगर औरतें हैं या बाहर अपने से नहीं जा रही हैं, तो वो घर पे बताएं। वो और घर वालों को भी ये दायित्व बनता है वो कहीं स्किन के डॉक्टर से, अच्छे स्किन के डॉक्टर से जाके मिले, उसका ट्रीटमेंट कराएं। छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसपे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वही जाके आगे बड़े हो जाएंगे। और एक चीज में और हम कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, पहले का जमाना था कि वो वैद्य जी थे, अगर पेट खराब हुआ तो वही देखेंगे, माथा दर्द हुआ तो वही देखेंगे, लीवर खराब हुआ तो वही देखेंगे। लेकिन आज के आधुनिक युग में हर चीज का अलग अलग चिकित्सक हैं। उसी तरह आप एक चमड़ा के, त्वचा के डॉक्टर हैं। जैसे जैसे आपको सुविधा मिल रही है जी, तो आप अपना जीवन बढ़िया से ये करें। उस समय सुविधा का अभाव था जी, नहीं हो रहा था। उस समय जो थे लोग वही सब कुछ देखते थे। आज आधुनिक चिकित्सा सब कुछ का एक विभाग बन गया कि हाँ ये है, उसकी पढ़ाई अलग है। उसके बाद उसके आगे की पढ़ाई हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम उसके पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऑर्थो का है तो उसका कर रहा है जी, तो स्पेशल पढ़ाई हो रही है। हाँ, ये हड्डी के ही डॉक्टर हैं, आंख के ही डॉक्टर हैं, चमड़ा के ही डॉक्टर हैं। पहले सुविधा नहीं थी, अभी तो आपके पास सुविधा है जी। आप जाओ वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग के, उसका लाभ उठाओ। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह, घोष मोड़ आदित्य विजन के बगल में। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठते हैं। किसी को कोई समस्या हो,
चमड़ा संबंधी, त्वचा संबंधी, स्किन संबंधी, तो डॉक्टर रवि कुमार सिंह से संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब अभी कुछ समय पहले अपना मोबाइल नंबर दिए थे, आपने नोट किया होगा, और इतना व्यस्त समय में आपने जो समय दिया उसके लिए रेडियो रिमझिम हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। और हम चाहते हैं डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं से, फेसबुक और यूट्यूबर दर्शकों से क्या कहेंगे त्वचा के संबंध में? आप अपने शरीर की साफ सफाई बढ़िया से रखें। सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर छोटी छोटी बीमारियां जो भी है तो उसके लिए उसको बड़ी नहीं होने दें आप। जी, छोटी छोटी बीमारियां उसको बड़ी नहीं होने, जब जैसे शुरुआत हो रहा है वैसे ही आप किसी भी जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो भी चर्म रोग के डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। वही आगे जाके बड़ा हो जा रहा है, सोरियासिस वगैरह होता है, छोटा अभी जैसे शुरुआत हुई आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बड़ा बड़ा पैच हो जा रहा है जी, तो ये सब दिक्कत हो बाद में मन ठीक होने में काफी समय लगेगा। हाँ, आप शुरुआत में उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, छोटा सा है तो आप उसको क्योर हो जाता है। सोरियासिस ऐसा रोग है कि वो आपको जिंदगी भर दवा खाना पड़ जाएगा आप लापरवाही करें तो। अच्छा, माने जो रात में खुजली होता है, ये रात में खुजली नहीं होगा, इसमें इचिंग कम होता है एस्केबिज के तुलना में। एस्केबिज एक्जिमा के तुलना में इसमें खुजली कम होगा जी, और चमड़ा निकलने लगता है, चमड़ा सांप के तरह छोड़ने लगता है, जैसे डेंड्रफ होता है। हाँ, बाल में रूसी वगैरह, रूसी, वैसे आपका चमड़ा निकलेगा। अक्सर कोहनी पे होता है, लोअर बैक पे होता है, चेस्ट पे होता है, नी ज्वाइंट के नीचे होगा, जहाँ पे जैसे यहाँ हड्डी जल्दी दिख रहा है तो यहाँ पे जल्दी होगा वो, और चिकना दिखेगा, लाल रहेगा। उसमें भी बहुत से प्रकार के होते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। अगर आप छोटी, वही चीज मैं बता रहा था, वो तो एक ऑटो इम्यून का वो डिजीज है, वो फंगस का नहीं है, वो शरीर का आपका एक है ना कि ये चमड़ा जो है, ये चमड़ा 40 दिन तक ये रहेगा जी, 30 से 40 दिन में ये इसको बदल जाना है। अच्छा, आपको तो ये एक प्रोसेस है कि 40 दिन में बदलता है, तो हमको पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता हर व्यक्ति का। जी, सभी व्यक्ति का 40-45 दिन में इसको निकल जाना है ये चमड़ा। हाँ, ये चमड़ा हट जाएगा, नीचे से दूसरा चमड़ा आता है, पता नहीं चलता है। तो और जो सोरियासिस होगा, आपका एंटीबॉडी जो है, आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, वो इतना फास्ट हो जाएगा कि ये 5 दिन में ये चमड़ा बदल जाएगा। अच्छा, तो जहां पे पैच हुआ, जहां पे वो चट्टे बनने शुरू हो गए, तो वो 5 दिन 4 दिन में वो बदल गया, वो ऊपर ही रह गया, तब तो नीचे से चमड़ा दूसरा आ गया, तो वो बन के रूसी जैसा बन के वो चमड़ा निकलता है। तो बहुत खराब रोग है वो। जैसे हो गया, आप शुरुआत में उसका ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है, लापरवाही करे, वो ये चट्टे बढ़ते गए यहाँ 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 यहाँ, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आपको जिंदगी भर खाना पड़ जाएगा। तो आदरणीय श्रोता बंधु और हमारे प्यारे फेसबुक और यूट्यूबर दर्शकों से निवेदन है कि त्वचा संबंधी कहीं भी कोई समस्या हो तो निःशुल्क जो मोबाइल नंबर डॉक्टर साहब ने बताया है, फोन करके उस पर बात कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और अपने सुविधा के अनुसार मिल सकते हैं। यदि कोई भी समस्या गोपनीय रखना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के यहाँ गोपनीय भी बरता जाता है। इसी के साथ हम आप तमाम दर्शकों को, रेडियो रिमझिम के श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी का कि अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर जनहित में रेडियो रिमझिम के माध्यम से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।